हाय एवरीवन, हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है क्लास 12 की बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ये भी देखेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में देखेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे एंड पाचुरेशन एंड लैक्टेशन हमारा रहेगा लास्ट का टॉपिक। सो एज यू आर अवेयर दैट ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विवीपेरस, मतलब अपने यंग वंस को वो बर्थ देते हैं। सो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स करता है, सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस से, दैट इज स्पर्म्स बनते हैं मेल्स में और ओवम बनता है फीमेल्स में। फिर ट्रांसफ़र होता है इन स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। लास्ट में फिर क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल का फीमेल गैमीट्स के साथ। ये प्रोसेस हमारी फर्टिलाइजेशन की, इससे जाइगोट बनता है। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, और ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है यूटेरस की वॉल के साथ, जिसको यूटेरिन वॉल बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो गेस्टेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी एंड फिर जब डिलीवरी होता है बेबी का, सो इट इज़ कॉल्ड एज पार्चुरेशन। So you have learned that these reproductive events occur after puberty. Remarkable differences होते हैं between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in human. Male reproductive system के बारे में देखते हैं हम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन में ये लोकेटेड होता है। इसमें क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, पेयर होता है टेस्टिस का, मतलब 2 टेस्टिस हो गए, अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स हो गए और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया। अब ये जो टेस्टिस होते हैं, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच के अंदर। इस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प करता है, स्क्रोटम के अंदर क्यों वो फीमेल की बॉडी से बाहर और स्क्रोटम के अंदर ही क्यों होते हैं, बिकॉज स्क्रोटम लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर होता है इस स्क्रोटम में, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है, दैट्स वाई ये यहीं पे इसका डेवलपमेंट होता है स्पर्म का। अडल्ट में क्या होता है, हर एक टेस्टिस ओवल होता है शेप में, राउंड शेप नहीं होती, कुछ इस तरह की शेप होती है, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ इसकी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक की। टेस्टिस कवर होता है एक डेंस कवरिंग से। हर एक टेस्टिस के पास लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। फिगर 2.1b में आप क्लियर देख सकते हैं, दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे देखते हैं हम, दिस इज टेस्टिस, दिस एंड स्क्रोटम, ये पाउच सा जो है इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। Then this is foreskin, this is glans penis, this is urethra, this is penis, this is prostate gland, we have vas deferens, urinary bladder, seminal vesicle, ureter, ejaculatory duct, rectum, anus and bulbourethral gland। तो हर एक लोब्यूल कंटेन करता है 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इन विच स्पर्म्स आर। ऑलराइट, सो हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स
कॉल्ड मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड एक दूसरा होता है सर्टोली सेल, राइट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। फिगर 2.2 में हम देखते हैं, ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है मेल पेल्विस का, जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है। सो दिस इज ग्लैंड्स, पेनिस, दिस इज फोरस्किन, दिस इज टेस्टिस, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज बल्बोयूरेथ्रल gland, this is prostate gland, this is seminal vesicle, and this is urinary bladder, this is ureter, this is vas deferens, this is epididymis, this is vasa efferentia, this is rete testis, and here we have testicular lobules. तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेल जर्म सेल होती है वहाँ पे म्यूटिक डिवीजन होता है, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, जबकि जो सर्टोली सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, या फिर लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं। लेडिंग सेल क्या करती है, ये सिंथेसाइज करती है, सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स को, जिनको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं, राइट। सो अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपीटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड करता है रेटे टेस्टिस, वासा एफेरेंशिया एंड वास डेफरेंस, एपिडिमिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन होता है वासा एफेरेंशिया में थ्रू रेटे टेस्टिस। वासा एफेरेंशिया लीव करता है टेस्टिस को और एपिडाइमिस में ओपन होता है अलोंग, जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस के अलोंग लोकेटेड होता है। सो दिस एपिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle which open into urethra as the ejaculatory duct. These ducts store करती है, transport करती है sperm को testis से to the outside through the urethra. Urethra originates करती है from the urinary bladder and extend करती है through the penis to its external opening, जिसका नाम होता है urethral meatus. यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होती है सर्टोली सेल्स, ये है स्पर्मेटोजोआ, दिस इज स्पर्मेटोजोआ, देन वी हैव स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे हमारा होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। अब अगर हम पेनिस की बात करें तो पेनिस बना होता है स्पेशल टिश्यूज का, जो इरेक्शन में हेल्प करता है पेनिस का, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। एंड लार्ज एंड ऑफ पेनिस, जिसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं, इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसका नाम होता है फोरस्किन। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स करते हैं पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड and paired bulbourethral glands. Secretions of these glands constitute the seminal plasma, जो फ्रक्टोज में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है और सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं। Secretions of bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. These parts of the system along with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है जो
प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट्स को, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं। ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड होती है? जो हमारा लोअर एब्डोमेन होता है उसकी हर एक साइड पे, वन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। हर एक जो ओवरी है 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में, एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। हर एक जो ओवरी होती है वो कवर होती है एक थिन एपिथेलियम से, जो ओवेरियन स्टोमा को क्या करता है? एनक्लोज करता है। स्टोमा डिवाइड होता है 2 जोन में, पहला होता है हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। यहाँ पे ये सेक्शन व्यू है फीमेल पेल्विस का, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहा है। दिस इज वेजाइनल ओरिफाइस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, pubic symphysis, urinary bladder, uterus, cervix, rectum, vagina, anus। सो ओविडक्ट की अगर हम बात करें, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, यूटेरस की एंड वजाइना की, ये ही एक्सेसरी डक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट दी एक्सेसरी डक्ट्स। हर एक फैलोपियन ट्यूब हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, एंड ये पेरिफेरी से, हर एक जो ओवरी की पेरिफेरी से यूटेरस तक आती है। पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप, जिसको हम इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम फिम्ब्रिए बोलते हैं, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। So infundibulum leads to a wider part of the oviduct, which is called as ampulla. Last part of the oviduct, जिसको हम isthmus बोलते हैं, has a narrow lumen and it joins the uterus. यूटेरस सिंगल होता है और इसको हम वूम भी बोलते हैं। यूटेरस की जो शेप होती है वो एक इन्वर्टेड पेयर की तरह होती है, इन्वर्टेड पियर जो होता है। सो इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। कैविटी ऑफ द सर्विक्स को हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। वॉल ऑफ द यूटेरस की जो वॉल होती है, सो इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, जिसको हम कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल canal, which along with vagina forms the birth canal. Wall of the uterus has 3 layers of tissues. External thin membranous, जिसको हम perimetrium बोलते हैं, middle thick layer of smooth muscle, जिसको हम myometrium बोलते हैं, and inner glandular layer, जिसको हम endometrium बोलते हैं, that lines the uterine cavity. Endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while जो myometrium होता है it exhibits strong contraction during the delivery of the body. Female external genitalia includes करता है mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissues covered by skin and pubic hair. Mons pubis, labia majora are fleshy folds of the tissues which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening. तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? labia majora. Labia minora are paired folds of tissues under the labia majora. Opening of the vagina is often covered partially by a membrane, जिसको हम hymen बोलते हैं. Clitoris एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 labia minora एंड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग. हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट coitus, that is during the first intercourse. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt. Insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen
persist even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. So this is a diagrammatic sectional view of mammary gland. देखते हैं. Here we have areola, then we have nipple. यहाँ पे होता है pectoralis major muscle, यहाँ पे होता है muscles between ribs, यहाँ पे हमारा rib होता है. This is lactiferous duct, this is ampulla, this is mammary duct, this is mammary alveolus, then we have mammary lobe and this is fat. तो एक जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स. मेमोरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं. इनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है. ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स जो कंटेन करते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. सेल जो होती हैं एल्वियोलाई की वही मिल्क को सिक्रीट करती है which is stored in the cavities lumens of alveoli. Alveoli open होती है memory tubules में. Tubules of each lobe join to form a memory duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous ducts through which milk is sucked out. बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मेल में टेस्टिस होता है एंड ओवरीज होती है फीमेल में. यही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं. रेस्पेक्टली हम गैमीट्स को स्पर्म एंड ओवम भी बोलते हैं, बट बाय द प्रोसेस कोल्ड गैमेटोजेनेसिस ये प्रोड्यूस होते हैं. टेस्टिस में क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, यही स्पर्म बोलता है बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी. स्पर्मेटोगोनिया singular spermatogonium present on the inside walls of the seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. So some of the spermatogonia जिसको हम primary spermatocytes बोलते हैं periodically undergo meiosis. Primary spermatocytes completes the first meiotic division, that is reduction division, leading to the formation of two equal haploid cells जिसको हम secondary spermatocytes बोलते हैं, which have only 23 chromosomes of each. Secondary spermatocytes में second meiotic division होता है, 4 equal haploid spermatids form होते हैं. So what would be the number of chromosome in the spermatids? Spermatids are transformed into spermatozoa, that is sperm, by the process जिसको हम spermiogenesis बोलते हैं. Spermiogenesis के बाद sperm का जो head होता है it become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. So यहाँ पे जो spermatogenesis होता है it starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone, that is, if you recall, is a hypothalamic hormone. Increased level जो होता है gonadotropin releasing hormone का acts करता है at the interior pituitary gland and stimulates करता है ताकि gonadotropins का सिक्रीशन हो सके, गोनेडोट्रोपिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन हो सके, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का. LH एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे एंड स्टिमुलेट्स करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एंड्रोजन्स का. एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे एंड स्टिमुलेट्स करता है secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. Let us examine the structure of a sperm. एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आप एक हेड देख सकते हैं, नेक देख सकते हैं, मिडिल पीस देख सकते हैं, टेल देख सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप करता है पूरी बॉडी को स्पर्म की. स्पर्म का जो हेड होता है ये कंटेन करता है एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस
एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एक्रोसोम, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम भी बोलते हैं। सो एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम करते हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन को हेल्प करते हैं। मिडिल पीस प्रोसेस करता है न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन मेल एजैकुलेट करता है लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग द कोइटस ऑफ विच फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी at least 60% sperm must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. Sperm released from the seminiferous tubules transported होती है by the accessory ducts. Secretion of epididymis, vas deferens and seminal vesicle and prostate essential होते हैं maturation के लिए, motility के लिए sperm की। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट करता है सीमन को। फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट्स, इसको oogenesis बोलते हैं, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis इनिशिएट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान ही। व्हेन अ कपल ऑफ फीमेल गैमीट्स मदर सेल्स, जिसको हम oogonia बोलते हैं, आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी। नो मोर oogonia आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and gets temporarily arrested at that stage. जिसको हम प्राइमरी oocytes भी बोलते हैं। हर एक प्राइमरी oocytes then get surrounded by a layer of granulosa cells and इसको हम प्राइमरी follicle बोलते हैं। Large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty only 60,000 से 80,000 प्राइमरी follicle ही हो जाते हैं ओवरी में, हर एक ओवरी में। प्राइमरी follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicle. Secondary follicle soon transform करता है tertiary follicle में, which is characterized by a fluid filled cavity, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। theca layer is organized into an inner theca। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म हो जाती है टर्शरी फॉलिकल में, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको एंट्रम बोलते हैं। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरनल एंड एन आउटर थीका एक्सटर्नल। So it is important to draw your attention that it is at this stage that primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division. It is unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. Secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. Tertiary follicle further changes into mature follicle, जिसको ग्राफिन follicle बोलते हैं। Secondary oocyte form करता है एक नया membrane, जो zona pellucida बोलते हैं। ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, जिसको ओवम बोलते हैं, ओवरी से बाय द प्रोसेस, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज गिवन बिलो। देखिए, प्यूबर्टी पे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है तो स्पर्मेटिड्स बनता है एंड डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब हम बात करते हैं oogenesis की। तो यहाँ पे क्या होता है, oogonia में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है तो प्राइमरी oocyte बनती है। ये होता है बर्थ पे। देन दिस अकर्स एट चाइल्डहुड, देन एट प्यूबर्टी। तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, फिर सेकेंडरी oocyte बनेगी, सेकेंडरी oocyte से सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम बनता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये स्पर्म की टेल होती है, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर स्विमिंग। देन दिस इज मिडिल पीस, यहाँ पे इसको हम नेक बोलते हैं। ये इसका हेड होता है, हेड के अंदर होता है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड फॉर्म में। यहाँ पे होते हैं एक्रोसोम एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक का लेक्चर हमारा अब कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।